वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसका पहला वाला लेक्चर कल आ चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप प्रीवियस करके देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं तो सब्सक्राइब भी तो कर सकते हैं, कर लीजिए। अगर किए हुए हैं तो वेरी गुड, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़िए। लाइक शेयर कमेंट करने में टाइम थोड़ी ज्यादा लगता है, टक 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 3 बार किया, बात हो गई खत्म। अब आ जाइए पढ़ने के ऊपर। बताना है चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि उसके निर्देशांक इस प्रकार से हैं। सवाल आपकी बुक का है, उसमें ये ए बी सी और डी लिखा हुआ नहीं है, ये हमने अपनी ओर से लिखा है क्योंकि लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा उसको समझ लीजिए। बताना है ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। अच्छा, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार तो जानते हैं आप, एक नियमित और एक अनियमित, यानी एक को रेगुलर कहते हैं, एक को इर्रेगुलर कहते हैं। रेगुलर की कुछ किस्में हैं, जैसे अगर इस प्रकार का है, चारों साइड बराबर है और सब 90 डिग्री का है, तो इसे क्या कहते हैं हम? वर्ग। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और ये सब 90 डिग्री है तो क्या कहते हैं? आयत। अगर इस प्रकार का है, चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग में भी है, यहां भी है, लेकिन इसका चारों कोण 90 है, इसका 90 नहीं है कोण, आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो इसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, चारों बराबर नहीं है और आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो इसे कहते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ये तो चतुर्भुज है। अब हमारा इजी मैथ वाला अगर प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको उसमें मिल जाएगा कि समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है, वहां आपको मिल जाएगा। हमको बताना है ये कैसा चतुर्भुज है। कैसे पता चलेगा कैसा चतुर्भुज है? उसको ज्ञात करने के लिए एक कसौटी है, एक नियम है। हम चारों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। चारों भुजाओं को ज्ञात करने के बाद यदि वो चारों बराबर आ गया तब फिर एक और कसौटी है, क्योंकि चारों जो भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसी 2 फिगर है। देखिए, एक वर्ग भी है और एक समचतुर्भुज भी है। रोम्बस कहते हैं इंग्लिश में, रोम्बस। ठीक है ना? उसी तरह अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे 2 त्रिभुज चतुर्भुज हैं, एक को आयत कहते हैं और एक को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो सिर्फ 4 भुजा को ज्ञात करने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद विकर्ण भी ज्ञात करने होंगे। अगर विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं है, क्या है? समलंब है। तो बहरहाल पहला काम तो यह करना है हमको कि चारों भुजाएं ज्ञात करना है। 4 भुजाएं यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। एक बार में हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी, तो ये रहा ए, ये रहा बी, तो ये आया -3 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट को बढ़ाया हमने यहां तक। अब ये हो गया -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर, और ये 5 - 1 है, ये 5 है और ये 1 है, 5 - 1 तो 4 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर यानी 6 छक्के 36, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है 36। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 छक्के 16, तो दोनों को हमने मिला दिया तो क्या हो गया? 52, 52। लेकिन 52 का मतलब है 13 चौके 52, तो 4 का स्क्वायर रूट हमने बाहर निकाल दिया और √13 को हमने अंदर छोड़ दिया। ये हो गया मात्रक। देखिए, ये ए बी ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ? अब बीसी ज्ञात करेंगे। बीसी, ठीक है, तो बीसी ये है, बीसी ये है। अब यहां पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, 3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर। अब 3 - 0 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया? 9 और 4 13 मात्रक। देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई, ये 2 √13 आया और ये सिर्फ √13 है, यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। चलिए
ये और ये बराबर नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। अब आइए सी डी पर, सी डी यानी यहां से सी डी क्या होगा, सी डी होगा 0, उसको माइनस करना है लेकिन वो प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है, और 3 इसको माइनस करना है लेकिन पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 में 1 मिला है तो 1 का होल स्क्वायर, और 3 में 4 मिला है तो 7 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर यानी 1 का वर्ग क्या होगा, 1 एकम 1 और 7 सते 49, तो क्या हो गया ये रूट 50। अब 50 को अगर आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं क्या 5 रूट 2, 25 दूनी 50 होता है, क्या होता है 25 दूनी 50, तो 25 का वर्गमूल 5 और ये रहा रूट 2 मात्रक। अब देखिए ये इसके बराबर नहीं और ये इसके भी बराबर नहीं, तो अब आपको आगे में एडी मालूम करना नहीं। अगर ये इसके बराबर आ गया होता कम से कम तो हम ये समझ सकते थे कि मे भी ये बराबर हो जाएगा, तब आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 3 भुजाएं हमने ज्ञात की हैं उसमें कोई किसी के बराबर नहीं है, तो कोई भी रेगुलर चतुर्भुज ऐसा है ही नहीं, कोई भी नियमित चतुर्भुज ऐसा है ही नहीं जिसकी तीनों लगातार भुजाएं बराबर ना हो। अगर आप काइट के बारे में पढ़े होंगे, पतंग, ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने बराबर नहीं है लेकिन अगल बगल बराबर है, ये अगल बगल बराबर है, लेकिन यहां तो जो 3 भुजाएं हमने ज्ञात की हैं ये तीनों भुजाएं अलग अलग दूरी पर हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर नहीं बी सी और बराबर नहीं सी डी। अब एडी ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं आपको, चूंकि ए बी बराबर नहीं बी सी और बी सी बराबर नहीं सी डी, अतः यह एक अनियमित चतुर्भुज है, अनियमित या इंग्लिश में लिखेंगे इर्रेगुलर चतुर्भुज है। चतुर्भुज लिखने के बदले आप इस तरह से उसका निशान लगा सकते हैं, ये पूर्ण रूप से सही होगा, इसमें कोई मिस्टेक मानी नहीं जाएगी। ध्यान रखिए हर सवाल इसी तरह का नहीं होगा, ऐसे 3 सवाल आपके बुक में हैं तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। ये सवाल तो हमने यहां किया है, अगर आप पूरी प्रश्नावली देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज का नंबर डालिएगा हमारे चैनल पर जाकर के सर्च ऑप्शन में और वह वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। तो यह सवाल यहां पर समाप्त हुआ। ठीक है, अब दूरी पर एक सवाल और हम कर लेते हैं। सवाल क्या है, प्रश्न देख लीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर हो, लेकिन कहां से बराबर दूरी पर हो यह समझना है आपको। एक्स अक्ष से, अक्ष यानी एक्सिस 2 होते हैं, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है इसके पुराने वाले वीडियो में, ये है एक्स और ये है वाई। एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, ये वो कह रहा है कि किस पर बिंदु है, एक्स पर। देखिए एक चीज को और समझ लीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। चलते चलते बात हो जाए, चलते चलते मुलाकात हो जाए और चलते चलते ढेर सारा काम हो जाए, है ना। तो चलते चलते 1 नंबर और ले लीजिए। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक, और ऑप्शन रहेगा 0, 2, 3, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। या यह सवाल आ सकता है y, ये x ऐसे लिखा रहेगा, बड़ा वाला कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा। y अक्ष पर x के निर्देशांक, x के निर्देशांक क्या
आंसर इसी तरह से रहेगा, 2 है, 0 है, 3 है, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। तो इस पॉइंट को समझ लीजिए, एक नंबर बिल्कुल पक्का है आपका। क्या? एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु आप लीजिएगा तो इसका वाई निर्देशांक, कौन सा निर्देशांक? वाई, हमेशा 0 होगा। और इसी तरह वाई अक्ष पर एक्स का कोई भी निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। यह सवाल आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में। एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक ऑलवेज 0 और वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक हमेशा 0। देखिए अल्टर से याद रखना है, एक्स पर वाई 0 और वाई पर एक्स 0। ठीक है, ये एक नंबर का सवाल था। अब आ जाइए इस सवाल पर जो हमारे सामने है। यहां कहा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जाहिर बात है कि पूरे एक्स पर यहां 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 कहीं भी कोई भी बिंदु होगा, उसका वाई क्या होगा? 0 होगा। वाई उसका क्या होगा? 0 होगा। एक्स क्या होगा ये मालूम नहीं, तो लेट बी एक्स। एक्स क्या है वो मालूम हमको नहीं, तो वो क्या है? हमने मान लिया एक्स। लेकिन वाई तो 0 ही होगा। तो अब इस सवाल को जो हम करेंगे तो हम कहेंगे चूंकि, है ना, या चूंकि के बदले लिख लीजिए माना कि मध्य बिंदु बराबर x0 हमने मान लिया। सम दूरस्थ है बराबर, हमने मान लिया कि सम दूरस्थ है बराबर। तो सम दूरस्थ है और x अक्ष पर है, तो x क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसका y क्या है? 0। और हमने इसको एक बिंदु भी मान लिया, m। क्या मान लिया? m के बीच में बिंदु है तो हमने m मान लिया। वैसे हम दूसरी चीजें भी मान सकते हैं। तो अब एक हम यहां पर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहां लिखेंगे a, यहां लिखेंगे b, और बीचों बीच में आप लिखना पड़ेगा क्योंकि मध्य बिंदु है m। a क्या है इसको लिख लीजिए 2 - 5, और b क्या है इसको लिख लीजिए -2 9, और बीच में m है, ये क्या है? x0। इसका काम खत्म। यह हमने आपको मात्र समझाने के लिए बनाया था, आपको परीक्षा में ये बनाने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि am बराबर है bm के, हम कह रहे हैं कि चूंकि am बराबर है bm के। ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में जब भी कुछ लिखते हैं तो लॉजिक जरूर देनी होती है, कारण जरूर बताना पड़ता है। ये स्कूल नहीं है कि आज नहीं गए और कल गए, सर ने पूछा क्यों नहीं आए थे, तो एक जरूरी काम था। अब आप सोचिए ये कैसा जरूरी काम है। विश्वास मान लीजिए आप मेरा, मुझे पढ़ाते हुए 39 इयर्स हो गए, 39 वर्ष, 40 में 1 साल बचा हुआ है। 39 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं और आज तक मैं नहीं समझ सका कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए पढ़ने से ज्यादा जरूरी कौन काम। बच्चे ये कहे ना कि बुखार लगा था तो ठीक है भाई, खाला के यहां गए थे तो ठीक है भाई, मामू के यहां गए थे तो ठीक है भाई, फूफा के यहां गए थे, ये हम नहीं मानते, कोई फूफा उफा क्या नहीं जाता। खाला के यहां जाते हैं, मामू के यहां जाते हैं, फूफा के यहां कम लोग जाते हैं। बहरहाल मैं यहां रिश्तेदारी बताने नहीं बैठा हूं, मैं आपको बताने बैठा हूं कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। 10th एग्जाम में जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त लगभग 80 दिन बाकी है, 80 days ओनली लेफ्ट। उल्टी गिनती चालू है। रॉकेट जब लॉन्च होने लगती है तो उल्टी गिनती चलती है, वीडियो देखिएगा कभी भी, है ना। 15 सेकंड, 14 सेकंड, 13 सेकंड, 12 सेकंड, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 चला गया ऊपर। तो आपके पास 80 दिन लगभग बाकी है। ये दिन रोजाना बढ़ेंगे क्या? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। तो इसीलिए लग जाना है इस पर। तो लॉजिक क्या है? am बराबर bm, इसकी क्या लॉजिक है? हम लिखेंगे ऐसे लाइन खींचकर, गिवन, या हिंदी में लिखते हैं दिया गया। हिंदी में लिख देते हैं दिया है ना उसने, सब दूरस्थ हैं। तो जो कहा वही हम लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। तो जब am की दूरी आप ज्ञात करेंगे तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे 2 - x होल स्क्वायर प्लस
-5 -0 होल स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे आप, इसकी दूरी तो आप लिखेंगे x -2, लेकिन ये पहले से माइनस है तो आप क्या लिखेंगे +2 और 0 -9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर नहीं लगाना, ध्यान रहे जब समीकरण बनता है तो बीच में ही बराबर लगता है और कहीं बराबर नहीं लगता। आप लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे वर्ग करने पर, इसको आप इसके आगे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे भी लिख सकते हैं। वर्ग करने का मतलब है कि बराबर के इधर जो ये वर्गमूल का निशान है ये भी हट गया, और बराबर के इधर जो वर्गमूल का निशान है ये भी हट गया। तो अब 2 - x का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको a - b अगर आप मान लीजिए तो a² + b² - 2ab, तो a स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस b² यानी x² और -2ab यानी 2 दूनी 4x -4x। अब यहां क्या होगा, 5 -5 -0 तो -5 ही रह जाएगा, तो -5 का स्क्वायर 5 पंजे 25 25 बराबर ये क्या होगा x² प्लस 2 दूनी 4, और चूंकि बीच में प्लस है तो -2ab नहीं +2ab होगा, तो 2 दूनी 4x अब प्लस 9 9 81। अब x² यहां है और x² यहां भी है, उसको इधर ले आइए तो क्या हो गया -x²। ये -4x यहां है, ये +4x को भी इधर ले आइए तो -4x। यहां क्या बचा 4 और 81, 81 और 4 मिल गया तो कितना हो गया 85 85, और इधर क्या है पहले, इधर कितना है 25 और 4 25 में 4 मिला है तो 29, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -29। अब देखिए x² में से x² चला गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, -4x और -4x ये क्या हो गया -8x, और ये 85 में से 29 गया, 85 में से 29 चला गया, तो क्या बचेगा 85 में से 29 चला गया तो बचेगा यहां पर 56। तो x बराबर 56, और ये -8 जो यहां मल्टीप्लाई कर रहा था यहां क्या करेगा डिवाइड करेगा, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, x बराबर क्या आया -7 आ गया आंसर, x बराबर -7। अब आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य, देखिए बहुत से बच्चे यहीं पर काम छोड़ देते हैं, यहां पर काम छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लास्ट एंड तक जाना है, तब तक मेहनत करते रहना है, तब तक पढ़ते रहना है, तब तक पढ़ते रहना है, जब तक एग्जाम में 450 नंबर पार होने की संभावना ना आ जाए। रुकना नहीं है, चलना जीवन समान है और रुकना मृत्यु के समान है, चलते रहना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले और खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एग्जामिनर पूछे आपसे, आपके घर आके ना पूछे, आपकी कॉपी से पूछे कि मैं कहां नंबर काटूं, मैं कहां नंबर काटूं, उसको नंबर काटने की जगह मिलनी नहीं चाहिए। तो यहां पर एंड नहीं करना है, फाइनल आंसर देना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर ब्रैकेट में x की जगह पे क्या लिखना है -7 और y की जगह पे क्या लिख देना है 0 और बड़ा सा लिख देना है आंसर। धन्यवाद, थैंक यू।